दोस्तों कई बार क्या होता है कि पत्नी खुद सेक्शन 9 का केस करती है और उसके बाद में खुद ही कोर्ट में नहीं आती है, तब इस स्थिति में क्या किया जाए। पहली बात तो दूसरा सवाल है कि पत्नी मान लीजिए 498 का केस है, चाहे कोई भी क्रिमिनल केस है, चाहे ऐसे केसों में चाहे वो डीवी का केस है चाहे वो 498 केस है, उस केस में पत्नी खुद ने केस कर दिया और उसके बाद भी वो खुद नहीं आ रही, तो क्या कर सकते हैं। मैं बात करूंगा दोस्तों आज का वीडियो में काफ़ी टॉपिक पे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें मैक्सिमम लोगों की आती है कि साहब पत्नी ने सेक्शन 9 कर दिया, खुद ही नहीं आ रही है। ठीक है, 498 का केस कर दिया, डीवी केस कर दिया, खुद ही नहीं आ रही है, क्या किया जाए। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो को आपको एक शॉर्ट में बताने जा रहा हूं मैं, सिंपल सी में, हर किसी को समझने की बात है। ठीक है, कोई कानून की इसमें मैं नहीं देता, आपको एक तरीका बता रहा हूँ समझने वाला। मान लीजिए कोई सिविल केस है, सिविल केस कोई भी पार्टी करती है। सिविल केस में कौन कौन से आते हैं मैट्रिमोनियल में, जैसे मेंटेनेंस केस हो गया, सेक्शन 9 का हो गया, और आपका डाइवोर्स का हो गया, सिविल केसेज हो गए। कोई भी सिविल केस अगर खुद कर रहा, खुद ही नहीं आ रही, तो एक्स पार्टी करने का ऑर्डर कोर्ट के पास होता है। मतलब वो जो ऑर्डर है वो आपके पक्ष में आ सकता है। आप अपने वकील से बोलिए कि या तो उनको नोटिस जारी करिए या बुलाइए, या उनका वकील आ रहा है उनसे बोलिए, उनसे रिक्वेस्ट कराइए, अपने वकील से बुलाइए या कोर्ट में नोटिस लगवाइए कि भैया उनको नोटिस जारी करिए, नहीं आ रही तो आप एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया जाए। जी हाँ, सिविल केस में कभी भी आपको एक बात हमेशा याद रखना है, सिविल केसेस में आपका वारंट जारी नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन में भैया आप कह सकते हो कि भैया जब खुद ही नहीं आ रही तो एक्स पार्टी का ऑर्डर इसमें जारी कर दिया जाए, चाहे वो डाइवोर्स का केस हो, मेंटेनेंस का केस हो, या सेक्शन 9 का। अब सेक्शन 9 में एक्स पार्टी केस होगा, मतलब आपकी फ्यूरी में आ जाएगी, खुद पत्नी रहना नहीं चाह रही भैया, आपके पास अच्छा ग्राउंड भी बन जाएगा डाइवोर्स का और मेंटेनेंस ना देने का भी। ठीक है, मेंटेनेंस का केस में नहीं आ रही, सिंपल सी बात है, खारिज कर दिया जाएगा, कोई मतलब नहीं, मेंटेनेंस भी नहीं मिलेगा। बिना वजह से मतलब नहीं आना चाह रही, मतलब पत्नी जानबूझकर केस करके भी खुद नहीं आ रही, तो भी आपको फायदा है, उसमें भी डाइवोर्स का ग्राउंड भी बन जाएगा। और डाइवोर्स का ही केस है, वो भी सिविल केस होता है, तो उसमें एक्सपायरी ऑर्डर हो जाएगा, पत्नी नहीं आ रही तो आपको ऑर्डर मिल जाएगा। तीनों को आपको सिंपल में समझ आ गया होगा। 498 और क्रिमिनल केस है, इसको एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं होता है, ये बात आप अच्छे से समझ लेना। ना ही कोर्ट इसको खारिज करता है, ये बात भी आप अच्छे से समझ लेना। जी हाँ, ऐसी सिचुएशन में आप अपने वकील से बोलिए, एक एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में कि उनको एक वारंट, मतलब बेलेबल ओफेंस का वारंट, एक तो पहले नोटिस जारी किया जाता है, उनको भाई आना पड़ेगा आपको कोर्ट में, नहीं आ रहे तो फिर उनके खिलाफ ही वारंट हो जाता है, उनके खिलाफ ही वारंट निकल जाता है। मतलब कोर्ट को गुमराह करना, कोर्ट का समय बर्बाद करना, कंटेम्प्ट टू कोर्ट भी लग सकता है, लेकिन केस खारिज नहीं किया जा सकता है। ये बात आप अच्छे से समझ लो। उनके खिलाफ वारंट भी निकलेगा, पहले बेलेबल वारंट निकलेगा, उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट निकलेगा। अगर फिर भी नहीं आ रहे तो पुलिस पकड़ के लेके आएगी, केस कर दिया तो आना ही पड़ेगा। अब आपको कुल मिला के समझ आ गया, क्रिमिनल केस में वारंट तक निकल जाते हैं भैया, और सिविल केस में एक्सपायरी ऑर्डर हो जाते हैं। तो आई होप आपका जो जवाब था उसका वीडियो में जवाब दे दिया। आपका जो भी आपका कमेंट आ रहा था बार बार, इसमें मैंने आपको सिंपल सी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया। आई होप सबको समझ में आ गई होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।